Okay, now we are going to see the directory structure. What is a directory? Directory can be defined as a listing of the on the disk. हमने Python में भी देखे थे डायरेक्टरी क्या होती है, बेसिकली अ फोल्डर, करेक्ट, जहाँ पे लिस्टिंग ऑफ फाइल्स होती है. बहुत सारे फाइल्स कैन स्टोर इन अ डायरेक्टरी, राइट. द डायरेक्टरी में स्टोर सम ऑफ द sum or the entire file attributes. ठीक है. To get the benefit of different file system on a different operating system, a hard disk can be divided into number of partitions of different sizes. अगर different file system का हमें benefit चाहिए in an operating system, तो क्या करना पड़ेगा? We have to divide the hard disk into a number of partition. ठीक है, all of a different sizes. The partition are also called volumes or mini disk. एंड जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन होगा उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम डिस्क भी बोलते हैं. Partition must have at least one directory in which all the files of the partition can be listed. तो हर पार्टीशन में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक डायरेक्टरी होना चाहिए जिसमें सारे फाइल्स जो है वो स्टोर हो. ठीक है. A directory entry is maintained for each file in the directory which stores all the information related to that file. See, every directory supports a number of common operations on the file. और फाइल के कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं? हर डायरेक्टरी सपोर्ट करती है. कौन से? फाइल क्रिएशन, करेक्ट. हम जो डायरेक्टरी में फाइल क्रिएट कर सकते हैं. सर्च फॉर द फाइल, हम सर्च कर सकते हैं फाइल के नेम से, करेक्ट. फाइल को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर, जैसे हम नॉर्मल जो सी ड्राइव में फोल्डर ओपन करते हैं उसमें हम ये सारे ऑपरेशन देखो, राइट क्लिक अगर करते हैं तो ये सारे ऑपरेशन मिलते हैं हमें. क्रिएट फाइल, देन सर्च, देन फाइल डिलीशन, देन रीनेमिंग द फाइल, देन ट्रैवर्सिंग द फाइल एंड ऑल ऑफ द लिस्टिंग्स ऑफ फाइल. ठीक है. मैम दिस इज द आपकी डायरेक्टरी स्क्रीन में फर्स्ट. दिखती है और आप है ना कट भी होते हैं. हेलो, अब आ रही है? आवाज आती है बट आप कट होते बार बार लाइव में से, और स्क्रीन तो दिख ही नहीं रही है. अब दिखती है स्क्रीन? नहीं. नहीं दिखती. अब दिख रही है? हाँ अभी दिखी. देखो यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशंस, क्रिएट, सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, लिस्टिंग ऑफ फाइल्स. ठीक है. तो कैसे? अब देखो एक डायरेक्टरी है D1, उसके अंदर वी कैन एक फोल्डर के हम अंदर जो है हम बहुत सारे फोल्डर्स बना सकते हैं, करेक्ट. तो वैसे ही D1 के अंदर है D11, D12, D13, D14. D11 के अंदर बहुत सारे फाइल्स है, F1, F2, F3. D12 के अंदर एक फाइल है. मतलब कितने भी नंबर ऑफ फाइल्स जो है वो एक डायरेक्टरी में अनडायरेक्टरी हो सकती है, करेक्ट. now see, single level directory. The single level directory structure, in it all files are contained in the same directory, which makes it easy to support and understand. यहाँ पे मतलब क्या होगा? एक ही डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर ही सारे फाइल्स जो है वो स्टोर होंगे. ठीक है. A single level directory has a significant files increases on when the system has more than one user. Since all the files are ही डायरेक्टरी के अंदर सारे फाइल्स है, अगर हम अंदर लिख रहे स्टोर कर रहे फाइल, से दो फाइल के अंदर जो है वो सेम नाम के हो सकते हैं, करेक्ट. बट अगर एक ही सिंगल, वो सेम नाम के नहीं हो सकते, बिकॉज हमें बोलेंगे कि फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, करेक्ट. तो अभी अगर सिंगल लेवल डायरेक्टरी का डिसएडवांटेज ये है कि जैसे नंबर ऑफ फाइल्स जो है वो इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? हमें जो है यूनिक नेम हर फाइल को देना पड़ेगा. इफ टू यूजर्स कॉल द डेटा सेट टेस्ट, द रूल वायलेटेड. ठीक है. See here we have a directory
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 एंड D10 सिंगल लेवल है, इसलिए एक एक ही डायरेक्टरी सब में फाइल सब में स्टोर है। F1, F2, F3, F4, F5, F6 एंड F7। ठीक है। Level directory, as we have seen, a single level directory often leads to confusion of files names among different users। हमने देखे थे सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है कि confusion हो सकती है। confusion इसलिए क्या कि डायरेक्टरी बनाई गई है जिसमें जो है सेपरेट डायरेक्टरी होती है हर यूजर के लिए। ठीक है। इन टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ईच यूजर हैज देयर ओन यूजर फाइल्स डायरेक्टरी। हर यूजर के पास अपनी खुद की यूजर फाइल डायरेक्टरी होती है जिसमें जो है सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं बट